नमस्कार साथियों, किराड क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम शिक्षा विभाग से संबंधित जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन योजनाओं की एमसीक्यू प्रश्नों पर एक टेस्ट सीरीज का आयोजन कर रहे थे। टेस्ट सीरीज हम करा रहे थे। उस टेस्ट सीरीज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्नों को देखेंगे। ये जो टेस्ट सीरीज है हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होगी। इसी टेस्ट सीरीज की हम आज पहला प्रश्न देखते हैं। पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल स्वर्ण जयंती समारोह जो है वो स्वर्ण जयंती समारोह कहां पर आयोजित किया गया। ये स्वर्ण जयंती समारोह कब आयोजित किया गया? 14 फरवरी 2024, 12 फरवरी 2024, 15 फरवरी 2024, 16 फरवरी 2024। अनुत्तरित प्रश्न बताइए ये कब आयोजित किया गया। इसमें कुल 5 ऑप्शन है। 5 ऑप्शनों में से आपको एक का चयन करना है। 5वां जो ऑप्शन है अभी हाल ही में आदेश जारी करके ये कहा गया कि विकल्प जो है वो 5 होंगे और 5वां विकल्प अनुत्तरित प्रश्न है, यानी ऑप्शन जो 5 है उनमें से कोई ना कोई तो OMR शीट में भरना पड़ेगा। इसका जो आंसर है वो है ए, 14 फरवरी 2024। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसका जो आयोजन है, इसका आयोजन राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जो कि झालाना में है, और झालाना कहां है? जयपुर में, वहां पर आयोजित किया गया था। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है, बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम इसकी शुरुआत कब की गई। बाउंस ऑफ जॉय जो कार्यक्रम है, बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम इसकी शुरुआत 5 फरवरी 2024, 6 फरवरी 2024, 7 फरवरी 2024, 8 फरवरी 2024। अनुत्तरित प्रश्न बताइए। 5 विकल्प हैं, एक विकल्प का आपको चयन करना है। इसकी जो शुरुआत है वो है ऑप्शन नंबर ए, 5 फरवरी 2024 को। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो बातें भी हम देखेंगे। राजस्थान के जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको निखारने के लिए एक अभिनव पहल के रूप में यह कार्यक्रम शुरू किया गया। ये बाउंस ऑफ जो कार्यक्रम है, खेलों को बढ़ावा देना है और जो खेल प्रतिभाएं हैं विद्यालयों में उनको निखारना है, आगे लाना है। स्कूल शिक्षा विभाग और स्टीयर्स फाउंडेशन जो कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन संगठन NSPO और ITC के सहयोग से बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम शुरू किया गया। बाउंस ऑफ जॉय जो कार्यक्रम है इसके तहत राजस्थान के लगभग 100 स्कूल और 132 जो शारीरिक शिक्षक है उनको नीड क्रेगेप एनालिसिस के आधार पर एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। ये सभी जो योजना हैं ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये योजनाएं करंट में रही हैं, इनका कहीं ना कहीं करंट से जो है लगाव है। अगला जो प्रश्न है वो है, माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम कब आयोजित किया गया। परीक्षा पे चर्चा ऑप्शन नंबर ए, 29 जनवरी 2024, 29 फरवरी 2024, 29 मार्च 2024, 29 अप्रैल 2024। अनुत्तरित प्रश्न 5 विकल्प है, एक विकल्प का चयन करना है। बताइए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 29 जनवरी 2024। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आगे प्रश्न संख्या 4, ये देखिए। चौथा जो प्रश्न है वो ये है, खेलो इंडिया फिट इंडिया। खेलो इंडिया फिट इंडिया इसका आयोजन कब से कब तक किया गया। 3 जनवरी से 5 जनवरी, 4 जनवरी से 6 जनवरी, 3 जनवरी से 8 जनवरी, 5 जनवरी से 8 जनवरी। और अनुत्तरित प्रश्न बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। खेलो इंडिया फिट इंडिया, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 जनवरी से 8 जनवरी। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम जो है उसमें 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता जो छात्रा थी वो 17 वर्ष की आयु वर्ग की छात्राएं थी, इनसे संबंधित कराई गई और
सवाई मानसिंह स्टेडियम में इसका शुभारंभ किया गया। इसका स्लोगन ध्यान रखना, फॉलो योर ड्रीम्स जो है, खेलो इंडिया फिट इंडिया जो है, इसका स्लोगन जारी किया गया था, फॉलो योर ड्रीम्स। ये महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेना, ध्यान रख लेना। अगला जो प्रश्न है वो है महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम जो विद्यालय हैं उनसे संबंधित योजना है। और ये जो योजना है, ये योजना कब शुरू की गई? 2019, 2020, 2021, 2018। अनुत्तरित प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। 5 विकल्प हैं, इनमें से किसी एक विकल्प का चयन करना है। इसकी जो शुरुआत है वो 2019 में की गई थी। ये तो याद होना चाहिए, जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए एग्जाम हो रहा है उसकी शुरुआत तो कम से कम तुमको याद होनी चाहिए। अभी प्रश्न आ जाए कि बताइए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं, उनकी शुरुआत कब की गई? तो 2019 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है वो है महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो हैं उन विद्यालयों का संबंध। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम जो विद्यालय हैं उनका संबंध है, ऑप्शन नंबर ए शिक्षा संकुल जयपुर से, ऑप्शन नंबर बी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से, ऑप्शन नंबर सी बीकानेर निदेशालय से, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी या अनुत्तरित प्रश्न। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? यानी महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम जो विद्यालय हैं उनका संबंध किससे है? वो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से। अब महात्मा गांधी जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो बातें देखते हैं। इसकी शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो 2019 में की गई थी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर। इसमें जो कुल विद्यालय थे, पहले फेज में 33 विद्यालय शुरू किए गए और वो सभी की सभी 33 विद्यालय कहां शुरू किए गए? 33 जिला मुख्यालयों पर। उसके बाद इसका जो संचालन है वो शैक्षणिक सत्र 2019-20 से शुरू कर दिया गया और इसकी जो स्वीकृति है, हिंदी माध्यम के जो विद्यालय थे उनको अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में शासकीय स्वीकृति जो है 14/6/2019 को, कब? 14/6/2019 को एक आदेश जारी कर शिक्षा विभाग द्वारा इनको स्वीकृत कर दिया गया। हिंदी माध्यम के जो विद्यालय थे उन विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में चलाने के लिए। इनमें जो कक्षाएं हैं वो कक्षाएं जो हैं 1 से 8वीं तक, प्रथम फेज में जो कक्षाएं शुरू की गई वो कक्षा 1 से 8वीं तक शुरू की गई और प्रथम चरण में कक्षा 1 से 8वीं तक जो कक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी और वो आगामी वर्षों में वही कक्षाएं 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये क्रमशः आगे स्वतः ही संचालित होने लग जाएंगी, आगे क्रमोन्नत हो जाएंगी। अब महात्मा गांधी जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं ये इसमें बताया गया 1 से 5 तक के जो कक्षाएं होंगी उन कक्षाओं में प्रत्येक सेक्शन में 30 छात्र होंगे। उसके बाद 6 से लेकर 8 तक की जो कक्षाएं होंगी उनमें प्रत्येक कक्षा में 35 छात्र होंगे और 9 से लेकर 12 तक जो हैं उसमें जो कक्षाएं होंगी उनके प्रत्येक सेक्शन में 60 छात्र होंगे। ये इसमें रेशो तैयार किया गया, पढ़ लीजिए। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम जो विद्यालय हैं उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी और इसके लिए आरटीई जो है उसके मानकों के अनुरूप सेक्शन निर्धारित किए जाएंगे। कक्षा 1 से 5 तक तो है 30 और 6 से 8 तक है 35 और 9 से जो 12 तक है उसमें कितने? 60 विद्यार्थी निर्धारित रहेंगे। महात्मा गांधी जो राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है उनका संबंध किससे है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की स्थापना के 4th वर्ष में विद्यालय का स्तर 1 से 12वीं तक स्वतः ही हो जाएगा। इसका मतलब 2019 में जो विद्यालय शुरू किए गए वो अपने स्थापना के 4th वर्ष में 12वीं कक्षाओं में संचालित और स्वतः ही होने लग जाएंगे। दूसरे चरण की अगर मैं बात करूं, महात्मा गांधी जो विद्यालय हैं उनकी दूसरे चरण में 301 विद्यालय शुरू किए गए और वो 301 सभी की सभी कहां हैं? जो ब्लॉक मुख्यालय हैं
उन ब्लॉक मुख्यालयों पर 2020-21 में चरणबद्ध तरीके से इनकी शुरुआत कर दी गई। पहले चरण में तो 33 विद्यालय शुरू किए गए, वो सभी के सभी 33 जिला मुख्यालयों पर थे, और दूसरे चरण जो है ये तो 19-20 में शुरू किए गए, और उसके बाद 301 विद्यालय, ये सभी 301 जो ब्लॉक मुख्यालय उन पर, और ये शुरू किए गए थे 2020-21 में। वर्तमान में राजस्थान सरकार के द्वारा कुल 3707 जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं उनका संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों में जो छात्र हैं उनका प्रवेश लॉटरी सिस्टम से होता है। किससे? लॉटरी सिस्टम के द्वारा किया जाता है। सभी छात्र फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद जो है लॉटरी निकाली जाती है, और जिस छात्र का वो उसमें नाम आता है वो विद्यालय में अपना क्या है, प्रवेश ले लेता है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो ये है कि राजस्थान राज्य में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल कितने हैं? 150, 260, 160, 100। अनुत्तरित प्रश्न, इनमें से किसी एक विकल्प का चयन करना है और बताइए आपको इसमें से 5 में विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 160 विद्यालय हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान सरकार के द्वारा 1 से 5वीं तक के लिए स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल शुरू कर दिए गए। 1 से 5वीं तक के लिए शुरू किए हैं, और वो स्कूल कितने? 134, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 150, ऑप्शन नंबर सी 140, ऑप्शन नंबर डी 234। अनुत्तरित प्रश्न, बताइए कितने ऑप्शन शुरू किए गए हैं, वो कितने स्कूल शुरू किए गए हैं 1 से 5वीं तक के लिए। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 134 विद्यालय। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कितने मॉडल स्कूलों का निर्माण जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया गया है। ये निर्माण करवाया है, और कितने स्कूलों को जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है उसके द्वारा बनवाया गया है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए 80, ऑप्शन नंबर बी 71, ऑप्शन नंबर सी 134, ऑप्शन नंबर डी 171, ऑप्शन नंबर ई अनुत्तरित प्रश्न। बताइए इसका आंसर क्या होगा 9वें प्रश्न का। कितने विद्यालयों का जो मॉडल स्कूल है स्वामी विवेकानंद उनका निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया गया, वो है ऑप्शन नंबर बी 71 विद्यालयों का। अगला प्रश्न देखिए, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल जो योजना है, इस योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 2013, 2013 में, 2015 में, 2019, 2009। अनुत्तरित प्रश्न, इसका उत्तर बताइए। 5 विकल्प हैं, इनमें से किसी एक विकल्प का क्या है, चयन करना है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2013 में यह योजना क्या है, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल योजना शुरू की गई थी। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। राजस्थान जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एजेंसी नियुक्त है, यानी माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा विभाग है, वो इनका क्रियान्वयन करता है। इन विद्यालयों में जो कक्षाएं हैं 6 से 12वीं तक संचालित होती हैं, लेकिन राज्य में स्वीकृत 160 जो मॉडल स्कूल हैं उनमें से 71 मॉडल स्कूलों का निर्माण जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया गया है। सन 2024 से स्वामी विवेकानंद जो मॉडल स्कूल हैं उनमें कक्षा 1 से 5वीं तक भी प्रारंभ कर दी गई है, और 1 से 5वीं तक जो है वो प्रारंभ 134 स्कूलों में प्रारंभ की गई हैं कक्षाएं। स्वामी विवेकानंद जो मॉडल स्कूल हैं, इन योजना की शुरुआत राजस्थान में 2013 में की गई थी, और इन स्कूलों में या विद्यालयों में जो कक्षाएं हैं वो अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में क्या है, वो अंग्रेजी माध्यम में क्या है, संचालित होती हैं। पहले स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल ही अंग्रेजी माध्यम के लिए हुआ करते थे, लेकिन अब जो है 2019 में एक
महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम जो विद्यालय है उनकी भी शुरुआत करके बहुत अच्छा कदम उठाया है। आगे देखते हैं। ये जो प्रश्न अभी कराए थे उनका अंग्रेजी में क्या है, ट्रांसलेशन है, वो हिंदी में कराए थे, अब उनका ये जो है अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जो प्रश्न है इनको आप पढ़ लेना। इसकी जो लिंक है वो किराड क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज दी जाएगी। इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। सभी की सभी किराड क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। समय समय पर आपको कक्षाएं उपलब्ध होती रहेंगी। उन कक्षाओं के माध्यम से जो है आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। ये किराड क्लासेज के नाम से जो है हमारा एक ऐप है, प्ले स्टोर से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर जो ऑफर है वो चला रखा है और 149 रुपए में पूरा कोर्स है। और उस कोर्स की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं ये हैं कि जो भी अध्यापक महात्मा गांधी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं वो हमारे किराड क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें या फिर इसकी यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोर्स की जो विशेषताएं वो ये हैं कि इंग्लिश ग्रामर के नोट्स जो हैं वो 6 से लेकर 10 तक की जो बुक है उन बुकों से तैयार किए गए हैं। राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो स्कीम है उनके भी नोट्स हैं। टॉपिक वाइज 2000 MCQ और 10 टेस्ट सीरीज भी इसके साथ में क्या है उपलब्ध हैं और वो भी नाम मात्र के 149 रुपए में ये सभी जो पीडीएफ के रूप में मिलेंगी। आप इनको पढ़ सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से इन नोट्सों को तैयार किया गया है। इसकी पीडीएफ जो है किराड क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज दी जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है किराड क्लासेज के नाम से उसको आप ज्वाइन कर लें और हमारा जो यूट्यूब चैनल है किराड क्लासेज के नाम से उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि समय समय पर आपको क्या है कक्षाएं मिलती रहेंगी। इसी तरह से टेस्ट सीरीजें उपलब्ध होती रहेंगी। इन टेस्ट सीरीजों को आप पढ़ लें। बहुत अच्छे बेहतरीन ढंग से जो है ये तैयार की गई हैं। ये जो टेस्ट सीरीज हैं इन टेस्ट सीरीजों में जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का कहीं ना कहीं अभी करंट से संबंध रहा है और इसीलिए इन प्रश्नों को जो है बड़े विस्तार से समझा करके व्याख्या के रूप में हल किया गया है। इन योजनाओं से प्रश्न आने के बहुत ज्यादा चांस बनते हैं। इसलिए मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं, यही आशा करता हूं कि 25 अगस्त को होने वाले एग्जाम के लिए आप अच्छे से तैयार होकर बेहतरीन तैयारी करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।